नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चुनावी चक्रवात का अब अंतिम चरण शुरू हो चुका है और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा दावा कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा करते हुए कहा कि 54 में से 45 से 47 सीटें जीतेंगे और ये जीतने का दावा ओपी राजभर की तरफ से किया गया है। कासिमाबाद में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दावा। उन्होंने कहा कि गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर और बलिया में एक भी सीट ना बीजेपी को मिलेगी ना बसपा को मिलेगी। बनारस में भी 8 में से 5 सीटें जीत कर लाएंगे। ओपी राजभर का बड़ा दावा यहां पर चुनाव को लेकर सामने आया है। पूर्वांचल की 54 सीटों का चुनाव इस वक्त हो रहा है। इसमें कम से कम 45 से लेकर 47 सीटें जीतने का दावा ओपी राजभर की तरफ से किया गया। आपको बता दें 7वें चरण के लिए मतदान जारी है उत्तर प्रदेश में, जहां पर ओपी राजभर का दावा इस बीच सामने आया है कि 54 में से 45 से 47 सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में जाएंगी। ओम प्रकाश राजभर बड़ा दावा करते हुए यहां नजर आए, जहां उन्होंने सीटों को जीतने को लेकर एक बड़ा यहां पर दाव खेल दिया है। उन्होंने कहा 54 में से 45 से 47 सीट जीत जाएंगे। जीत का यह बड़ा दावा ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, एक बड़ा बयान। और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे आज वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर तो चुनाव हार ही रहे हैं, उनका बेटा भी पराजित होगा। ओम प्रकाश राजभर ने जहां से अपना चुनाव शुरू किया था वो वहीं पहुंच जाएंगे। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने आज वाराणसी में ओपी राजभर पर यह जमकर हमला बोला है। उन्होंने इस दौरान कहा कि कल 7वें चरण के लिए 53 सीटों पर मतदान होगा, जहां पर 2017 में इन सीटों में से 38 सीटों पर बीजेपी और गठबंधन पार्टी विजयी रही थी। 2017 और 22 में यहां विकास के कई काम हुए हैं जिसे जनता सराह रही है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने जहां से अपना चुनाव शुरू किया था वो वहीं पहुंच जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर तो चुनाव हार ही रहे हैं, उनका बेटा भी पराजित होगा। आपको बता दें कि यूपी में 7वें चरण और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और इसी दौरान राज्य के 9 जिले आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र की करीब 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सुसभा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और जहूराबाद सीट पर भी वोटिंग की जा रही है। पिछले 2017 के चुनाव में 29 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जहां पर 11 सीटें सपा ने, 6 सीटें बसपा ने और 3 सीटें सुबसपा ने जीती और 1 सीट निषाद पार्टी ने जीती थी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। जयंत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है कि आरएलजी अध्यक्ष ने मतदान करने की अपील कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चलें कि आरएलजी नेता, उनकी तरफ से एक अपील की गई है। मतदान यूपी में जारी है 7वें चरण के, जहां पर उन्होंने अपील करते हुए साथ ही साथ भाजपा पर भी तंज कस दिया है। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन मत लेना। ये बड़ी खबर इस वक्त की नजर आ रही है सामने। आरएलजी अध्यक्ष ने मतदान करने की अपील की है और इसी के साथ ही भाजपा पर तंज भी कस दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 12वीं के बाद इंटर एडमिशन मत लेना, इस तरह का बयान सामने आया है आरएलजी अध्यक्ष की तरफ से। और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विजय हासिल करेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने रविवार को यह दावा किया, जहां समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत से जनता के अधिकारों, अवसरों और सम्मान की रक्षा की गारंटी होगी। सभा मुख्यालय से जारी किए गए इस बयान में अखिलेश यादव ने किसान, नौजवानों, व्यापारियों और महिलाओं से लोकतंत्र को बचाने की अपील की। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर बड़ी तादाद में मतदान करने को कहा।
उल्लेखनीय यह है कि 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अंतिम और 7वें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इससे पहले 6 चरणों में राज्य में करीब 349 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक के 6 चरणों में मतदान में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में जनता ने 300 सीटों पर विजय की मोहर लगा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि शुरू से ही जनता ने समाजवादी पार्टी को ही मजबूत और भरोसे लायक विकल्प मान लिया है। कहा यह भी गया कि आरोप लगाया गया कि भाजपा राज में जिस तरह से समाज के सभी वर्गों को परेशान किया गया है वो भुलाया नहीं जा सकता। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है, जिससे जनता में अब भाजपा के प्रति गहरी नाराजगी है। हालांकि अखिलेश यादव के मुताबिक 5 सालों से करा रही जनता के साथ हुए अन्याय और अपमान की घटनाओं के खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से डटी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हिस्सेदारी और भागीदारी की समस्या का समाधान निकालने के लिए समाजवादी पार्टी के अनेक जन कल्याणकारी नीतियों को अपने वचन पत्र में शामिल करके सरकार बनने पर अविलंब लागू करने का भरोसा जनता को दिया है। सपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी पार्टी की बुनियाद में स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य हैं। संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है। आगे उन्होंने कहा है कि समतामूलक समाज की स्थापना के लिए साथ साथ प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली के लिए कार्य करना ही समाजवादी पार्टी की रीति और नीति रही है।